क्या होगा जब एक आदमी को अपने भविष्य में जाने का मौका मिला, जहाँ की वो ये देख पाएगा कि उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। लेकिन उसने टाइम ट्रेवल का सबसे बड़ा रूल तोड़ दिया कि उसे किसी भी इवेंट को बदलना नहीं है। अब उसके भविष्य के इवेंट से छेड़छाड़ करने से बहुत बड़े पैराडॉक्स बन गए। पूरी दुनिया के स्पेस टाइम पर खतरा मंडराने लगा। तो अब इससे आगे क्या होगा, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं 2025 की लेटेस्ट टाइम ट्रेवल साई-फाई मूवी फ्यूचर डेज में। कहानी की शुरुआत दो दोस्तों शॉन और जैसी से होती है। अब शॉन, जो कि एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन रहा है, उसे हमेशा अपने फ्यूचर की चिंता लगी रहती कि उसका करियर म्यूजिक में बन पाएगा भी या नहीं। तो आज उसका बेस्ट फ्रेंड जैसी उसे रिवील करता है कि कैसे कुछ दिन पहले एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने उसे संपर्क किया था। उन्होंने एक टाइम मशीन बना ली जिससे कि वे किसी को भी भविष्य में भेज सकते हैं। तो जैसी ने रिवील किया कि उनकी टाइम मशीन की टेस्टिंग के लिए वो मान गया और वो आज अपना भविष्य देख कर आ रहा है। अब ये सुनकर तो शॉन सरप्राइज हो उठा कि क्या सच में ही वे अपने भविष्य को देखने जा सकते हैं, जहां जैसी के अनुसार वो टाइम मशीन अपने शुरुआती स्टेजेस में है और उसे परफेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट अभी भी काम ही कर रहे हैं। इसलिए अभी बाहर आम दुनिया में किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। जैसी ने आगे रिवील किया कि वो खुद पूरे 48 घंटों के लिए 7 साल फ्यूचर में यानी कि साल 2032 में गया था। लेकिन अब जब शॉन ने उससे उसके फ्यूचर के बारे में पूछा कि 7 सालों के बाद उसकी लाइफ कैसी होगी, तो जैसी ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसने समझाया कि अगर उसने अभी किसी को ये बता दिया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो क्या पता फिर वो कभी हो ही ना, क्योंकि वो तो सिर्फ फ्यूचर को ऑब्जर्व करने गया था। इसलिए अब वो बस इंतजार ही करेगा कि सब कुछ अपने आप हो, वो गलती से कुछ बदल ना दे, वरना तो कई तरह के पैराडॉक्सिस बन जाएंगे। अब यहाँ से शॉन ने भी इंटरेस्ट दिखाया कि वो खुद भी अपने भविष्य में जाना चाहता है और जैसी उसे इसके लिए उसी सीक्रेट टाइम ट्रेवल एजेंसी से मिलवाने को मान गया। लेकिन उसने फिर वार्निंग दी कि चाहे जो भी हो जाए, शॉन को फ्यूचर में जाकर कुछ नहीं बदलना है, ना ही उस फ्यूचर की जानकारी का इस्तेमाल वापिस से प्रेजेंट में आकर करना है। वो बस फ्यूचर में जाकर खुद को ऑब्जर्व करे, वहाँ फ्यूचर की इवेंट्स में भागीदार न बने। अब शॉन, जो कि टाइम ट्रेवल के लिए बहुत एक्साइटेड था, उसने बिना कुछ ज्यादा सुने हाँ कह दी। वो अब घर जाकर सारे टाइम ट्रेवल प्रोसेस की वीडियोस देखने लगता है, जो कि उसके दोस्त जैसी ने उसे भेजी थी। लैगडोर नाम की ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बाकी दुनिया से छिपकर एक टाइम मशीन बना रही है, लेकिन चूंकि उनकी रिसर्च यूनिवर्स के स्पेस टाइम तक को बर्बाद कर सकती है, इसलिए उन्होंने अभी इसके बारे में बाहर किसी को नहीं पता चलने दिया। वो ऑर्गेनाइजेशन जैसी और शॉन जैसे लोगों को सीक्रेटली फ्यूचर में भेजकर अभी टेस्टिंग कर रहे हैं कि उनके समय में आगे या पीछे जाने से यूनिवर्स के स्पेस टाइम कंटिन्यूअम में कोई गड़बड़ तो नहीं होती। सो शॉन अब अगले ही दिन उसी कंपनी के ऑफिस में पहुंच गया, जहां की उसे एक हेड साइंटिस्ट डॉक्टर फेलिशिया मिलती है। वो ही शॉन को फ्यूचर में भेजने से लेकर वापस लाने तक सब कुछ मैनेज करेगी। डॉक्टर फेलिशिया ने कहा कि शॉन पहले एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को साइन करे कि वो इस टाइम ट्रेवल और उनकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बाहर किसी को नहीं बता सकता। ऊपर से अगर उसके टाइम ट्रेवल करने से उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो इसके जिम्मेवार खुद शॉन होगा। यहाँ शॉन तो अपने आप ही अपने भविष्य के सफर के लिए बहुत एक्साइटेड था, तो उसने सीधा एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। डॉक्टर ने कहा कि वे पहले शॉन की बॉडी का पूरा चेकअप करेंगे कि वो फिजिकली और मेंटली तौर पर टाइम ट्रेवल करने के लायक भी है या नहीं। लकीली शॉन की रिपोर्ट भी परफेक्ट आई। तो वो पूछता है कि उससे पहले उन्होंने और कितने लोगों को फ्यूचर में भेजा है। अब मेन हेड साइंटिस्ट फेलिशिया की असिस्टेंट जेनी उसे बताती है कि वो तो उनका बस दूसरा पार्टिसिपेंट है, यानी कि उन्होंने इससे पहले सिर्फ जैसी को ही फ्यूचर में भेजा था। और जैसी जब अपने फ्यूचर को देख वापिस से प्रेजेंट में आया, तो उसके बाद से वो बहुत परेशान रहने लगा है। ये बात शॉन ने भी नोटिस की थी। अब ऐसा क्यों, जल्दी शॉन को ये भी पता चल जाएगा। अब शॉन घर आ गया। उसे अपने म्यूजिक करियर की चिंता तो थी ही, इसके अलावा वो पिछले कुछ समय से एक निकोल नाम की लड़की को भी पसंद करता है। तो वो अपने फ्यूचर में देखना चाहता था कि उसे अपना करियर और वो लड़की मिलेंगे या नहीं। अब आने वाले कई दिनों तक शॉन की क्लासेस चलती रही कि उसे भविष्य में जाकर क्या करना है और क्या नहीं। डॉक्टर फेलिशिया ने बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, शॉन भविष्य में जाकर किसी के भी साथ इंटरेक्ट ना करे। उसे चाहकर भी कोई इवेंट नहीं बदलनी है। वे उसे बस वहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए भेज रहे हैं, जिसके बाद वो फिर से पास्ट में वापस आ जाएगा। साथ में शॉन भविष्य से वापस पास्ट में और कुछ नहीं ला सकता, न ही वो भविष्य की किसी जानकारी का इस्तेमाल प्रेजेंट में आकर करे, क्योंकि अभी वो उनका सिर्फ दूसरा ही टेस्ट सब्जेक्ट है। तो अभी उन्हें भी नहीं पता कि उनके भविष्य की इवेंट से छेड़छाड़ करने से क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ पैराडॉक्सिस बन सकते हैं। वहीं शॉन ने भी सब सुनने के बाद उन्हें हाँ कह दी कि ठीक है, वो बस फ्यूचर में
जाकर अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करेगा और ये देख कि वो फ्यूचर में कैसे रहता है वो फिर से वापस आ जाएगा। अब जेनी ने रिवील किया कि उन्होंने अपनी टाइम मशीन पहले से अपग्रेड कर ली है, तो शॉन आने वाले 3 दिनों तक भविष्य में रुक पाएगा। और फिर जब भविष्य का स्पेस टाइम उसे रिजेक्ट करने लगे, क्योंकि ये शॉन असल में भविष्य की टाइमलाइन से नहीं है, तो उसकी बॉडी पर प्रभाव पड़ने शुरू हो जाएंगे और वो कुछ समय बाद खुद से ही बिना किसी वार्निंग के वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाएगा। और ये बताकर अब डॉक्टर ने मशीन शुरू कर दी, जिसके बाद शॉन एक टाइम वोर्टेक्स में जाते हुए सीधा 7 साल भविष्य में यानी कि साल 2032 में पहुंच गया। वो तो हैरान रह गया कि वो सच में ही भविष्य में आ चुका है। तो वो जल्दी से भागकर अपने घर जाने लगा। उसने देखा कि यहाँ पर एक कपल घर के बाहर ही लड़ रहे थे और उसे रियलाइज हुआ कि ये कपल कोई और नहीं बल्कि उसी का फ्यूचर वर्जन और निकोल थे। यानी कि अब शॉन को ये तो कंफर्म हो गया कि वो भविष्य में उसकी क्रश निकोल के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा। वहीं उसने ये भी नोटिस किया कि अब उसका भविष्य में घर काफी ज्यादा आलीशान हो चुका है। उसके पास एक महंगी गाड़ी भी थी, यानी कि उसका म्यूजिक करियर भी चल पड़ा, वो अमीर हो गया। शॉन ये सब जानकर खुश तो था कि जो कुछ भी उसे चाहिए था भविष्य में उसे वो सब मिल जाएगा, लेकिन अब उसका फ्यूचर वर्जन निकोल से लड़ क्यों रहा है। पास्ट शॉन छुपकर वहीं देखने लगा। उसके सामने उसका फ्यूचर वर्जन शॉन, जो कि अब एक स्टार बन चुका है, वो निकोल से लड़कर अपने कॉन्सर्ट के लिए कुछ दिन फॉरेन ट्रिप पर चला गया। जबकि निकोल को शक था कि शॉन और लड़कियों के साथ अफेयर में है और वो इस फॉरेन ट्रिप पर उनके साथ होगा, वरना तो वो उसे भी अपने साथ ले जाता। अब पास्ट शॉन, जो कि छिपकर सब देख रहा था, वो समझ गया कि उसका फ्यूचर वर्जन कामयाब तो हो गया है, वहीं उसे उसकी क्रश भी मिल गई, मगर फ्यूचर में पैसे उसका दिमाग खराब कर देंगे, जो वो निकोल को घर छोड़कर बाकी लड़कियों के साथ अफेयर कर रहा है। अब शॉन के पास तो उसके समय में कुछ नहीं था, तो उसे बुरा लगा कि वो भविष्य में इतना बुरा बन जाएगा और इसी कारण अब वो इस टाइम ट्रिप का सबसे बड़ा रूल तोड़ने का फैसला करता है। वो जल्दी से एक होटल रूम लेकर खुद के कपड़े और अपनी चाल ढाल अपने फ्यूचर वर्जन के जैसे एडजस्ट करने लगता है, ताकि कोई उसे पास्ट का होने का पहचान न सके। उसने फैसला किया कि चूंकि उसका फ्यूचर वर्जन आने वाले कई दिनों के ट्रिप के लिए विदेश गया है, तो तब तक वो उसकी जगह लेकर निकोल के साथ रहने लगेगा और पता करेगा कि उसका फ्यूचर वर्जन क्यों बदला। क्या पता वो निकोल और अपने फ्यूचर वर्जन के बीच इन दूरियों को कम कर पाए। वो अब अपने फ्यूचर घर में वापस आ गया, जहाँ के शुरू में तो गुस्से में निकोल उसे अंदर ही नहीं आने देती, मगर शॉन ने झूठ बोला कि वो अपनी विदेश यात्रा को छोड़ वो अपनी फॉरेन ट्रिप को उसके लिए बीच में छोड़ वापस आ गया, जबकि उसका सामान एयरपोर्ट पर ही है, तो उसे वापस लाने में टाइम लगेगा। शॉन अब निकोल को ये यकीन दिलाने लगता है कि अब से उसने फैसला कर लिया है कि वो खुद को सुधार लेगा और फिर कभी उसे अकेले नहीं छोड़ेगा। दोनों अब अंदर गए और इंटीमेट हो गए। वहीं शॉन को तो ये यकीन ही नहीं होता कि जो लड़की उसके समय में उसकी क्रश रही है, फ्यूचर में वो उसे मिल ही जाएगी, मगर फिर भी उसका फ्यूचर वर्जन उसके अलावा बाहर अफेयर चला रहा है। तो अब वो निकोल के साथ कुछ दिन रहकर उसे अच्छे से समझेगा। इसी रात को शॉन निकोल को पास में ही मौजूद एक महंगे रेस्टोरेंट में डेट पर ले गया, लेकिन निकोल तो गुस्सा हो उठी, क्योंकि जब पिछली बार वे यहाँ आए थे तो शॉन को उसकी एक फैन मिल गई और शॉन उसे फ्लर्ट करने लगा। अब इस पास्ट वाले शॉन को तो ये पता ही नहीं था और वो वादा करता है कि वो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देगा। अब निकोल ने कहा कि बेशक से शॉन एक बहुत बड़ा स्टार बन गया है, मगर उसे थोड़ा बहुत ध्यान उस पर भी देना चाहिए। यहाँ से पास्ट शॉन को बातों बातों में पता चला कि असल में निकोल इस समय में उसके साथ इसलिए नहीं थी कि वो उससे प्यार करती है, मगर जब यहाँ का शॉन म्यूजिक के करियर में सफल होता गया तो निकोल उसकी सक्सेस को देख और उसके पैसों को देख उसके पीछे आई थी, ताकि शॉन उसके भी गाने रिलीज करने में उसकी मदद करे और निकोल का भी करियर चल निकले। पास्ट शॉन को ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि निकोल तो उसके कामयाब होने के बाद उसके पास आई, क्या पता वो उससे प्यार करती भी है या नहीं, और वहीं से शायद सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई होंगी। उसके फ्यूचर वर्जन को लगा होगा कि अगर वो कामयाब ही रहा तो निकोल ही क्या, कोई भी लड़की उसे मिल ही जाएगी, इसलिए ही वो अब निकोल को छोड़ बाकी सबसे भी अफेयर कर रहा है। अब सब कुछ जानने के बाद शॉन ने फैसला किया कि वो पास्ट का सब कुछ भुलाकर निकोल के साथ ही घर बसाएगा। दोनों घर आकर बातें करने लगे और शॉन ने कहा कि वो अब उसे शादी कर बच्चे पैदा करना चाहता है, लेकिन अब ये सुनते ही निकोल भड़क उठी, क्योंकि वो पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है। उसे अभी शादी या बच्चे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए ही तो वो उसके पास आई थी। अब शॉन समझ गया कि ये सब इतना भी आसान नहीं जितना कि उसे लग रहा था। मे भी सारी गलती उसके फ्यूचर वर्जन की भी नहीं है। निकोल इनसिक्योर है, उसे भी अपना करियर
करियर बनाना था, इसलिए ही वो शॉन के कामयाब होने के बाद उससे रिलेशनशिप में आई। इसलिए अब जब इस समय में शॉन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता तो वो भड़क उठती है। लेकिन अब शॉन सोचता है कि वो निकोल को बदलने की कोशिश करेगा। अब अगली सुबह होने पर शॉन को काफी अजीब महसूस होने लगा। वो समझ गया कि ये टाइमलाइन जिससे कि वो बिलोंग ही नहीं करता, वो उसे रिजेक्ट कर रही है और आज के बाद वो कभी भी वापस अपने समय में लौट सकता है। अब शाम को दोनों साथ में एक दोस्त की पार्टी में गए। यहाँ भी शॉन ने सबको झूठ बोल दिया कि वो पहले फॉरेन ट्रिप पर जाने वाला था, मगर निकोल के लिए आधे रास्ते से वापस लौट आया। लकीली शॉन के समय के वर्जन का फोन भी बंद आता है, तो किसी को पता नहीं चला कि ये शॉन इस टाइमलाइन का नहीं है। अब कुछ देर बाद निकोल भी कहती है कि वो फाइनली पिछले 2 दिन के बाद समझ ही गई कि शॉन सिर्फ उससे प्यार करने लगा है, और अगर वो उसके लिए लॉयल रहे और अपने म्यूजिक करियर को छोड़ दे तो वो भी अपने करियर को छोड़ उसके साथ शादी करने को तैयार है। अब ये सुनकर शॉन बहुत खुश होता है कि उसकी मेहनत काम कर गई, वे दोनों अब एक साथ रह पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम अब भी वही थी कि वो तो कभी भी अपने रियल टाइम यानी कि साल 2025 में वापस चला जाएगा। वहीं उसके करंट वर्जन यानी कि इस फ्यूचर के शॉन को तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं, तो क्या पता वो इस बात को माने या ना माने। शॉन यही पार्टी में अपने दोस्त जैसी से भी मिला, जो कि अब अक्सर नशे में रहने लगा है। तभी शॉन को याद आया कि इसलिए पास्ट में जैसी, जो कि उससे पहले अपने फ्यूचर में जाकर आया था, तो वो वापस आने के बाद बहुत परेशान था क्योंकि उसने खुद को फ्यूचर में नशेड़ी बना हुआ देख लिया। वहीं वो तब रेस्टोरेंट की वेट्रेस से नजरें चुरा रहा था क्योंकि वही वेट्रेस भविष्य में उसकी पत्नी बनने वाली थी। खैर अब शॉन ये सोचने लगा कि फिर तो जैसी को अपने फ्यूचर बदलने के बारे में सोचना चाहिए। वही अब तक उसे यहाँ भविष्य में आए हुए 3 दिन बीत चुके थे, तो वो अचानक से फिर से अपने करंट समय यानी कि साल 2025 में वापस पहुँच गया। हालांकि उसने टाइम ट्रेवल का रूल तोड़ दिया था और वो अपने फ्यूचर वर्जन की लाइफ में बदलाव करके आ गया। वही दूसरी ओर फ्यूचर में यानी कि साल 2032 में उस समय का शॉन अपनी फॉरेन ट्रिप के बाद वापस से अपने घर लौटता है। लेकिन अब उसने ध्यान दिया कि उसका घर अब कुछ ज्यादा ही साफ था, वरना तो अक्सर निकोल गुस्से में सब कुछ बिखेरते ही रहती थी। तभी निकोल अंदर आई और प्यार से पूछा कि कल रात पार्टी में शॉन कहाँ गायब हो गया था। उसने उसे पार्टी में हर ओर ढूंढा। अब इस फ्यूचर के शॉन को तो कुछ भी नहीं पता कि निकोल क्या बात कर रही है, वो कल वाले पार्टी में कैसे जा सकता है जबकि वो तो फॉरेन में अपने ट्रिप पर था। सो उसे लगा कि हमेशा की तरह निकोल ने नशा कर रखा होगा और वो उससे दूर होने के लिए नीचे चला आया। लेकिन यहाँ भी निकोल उसके पीछे पीछे घूमने लगती है। वहीं शॉन को तो अजीब लग रहा था कि वो आज इतना नाटक क्यों कर रही है, जबकि उस दिन जब वो फॉरेन ट्रिप पर जा रहा था तो तब तो निकोल ने उसे लड़ाई भी की थी। खैर अब आने वाले कुछ दिन ऐसे ही बीते। निकोल को लगा कि शॉन अब बदल चुका है और वो अपने करियर को छोड़कर उसे शादी कर लेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये वाला शॉन वो है ही नहीं जिसके साथ उसने पिछले 3 दिन बिताए थे। यहाँ शॉन को भी बहुत अजीब लग रहा था कि निकोल अचानक से उससे इतने अच्छे से क्यों बात करने लगी। लेकिन जब एक सुबह निकोल ने बताया कि वो अपना करियर छोड़ रही है जैसा कि शॉन ने उसे करने को कहा था, तो शॉन भड़क उठा क्योंकि उसने तो ऐसा कभी निकोल को कहा ही नहीं। वही वो निकोल के लिए अपना बना बनाया करियर क्यों छोड़े। और जब वो गुस्से में निकोल से लड़कर ऊपर आया ही था कि उसे अपनी मेड से पता चला कि वो तो पिछले 3 दिनों से यही है। शॉन ने उन्हें बताया भी था कि वो अपनी फॉरेन ट्रिप से अगले ही दिन वापस आ गया और ये सुनकर शॉन को सब समझ आ गया। शॉन इसे ही कंफर्म करने के लिए अपने खास दोस्त जैसी को भी फोन करता है और जैसी ने भी रिवील किया वो शॉन से उनके दोस्त की पार्टी में मिला था। शॉन तभी उसे मिलने बुलाता है और उसने कहा कि शायद से उसका पास्ट वाला 2025 वाला पास्ट वर्जन टाइम ट्रेवल कर इस समय में आया होगा और जब वो फॉरेन ट्रिप पर गया था तो वो उसकी जगह लेकर निकोल के साथ रहने लगा। अब शॉन ने बताया कि वो भी अपने पास्ट में यानी कि साल 2025 में भविष्य में गया था, मगर तब उसने अपने भविष्य की इवेंट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं की। वो तब भविष्य में जाकर अपनी भविष्य की इवेंट्स को ऑब्जर्व करके वापस आ गया था, लेकिन शायद से उसके पास्ट वर्जन ने वे रूल ही तोड़ दिए। और अब इससे निकोल को लगता है कि शॉन जो कि अब एक स्टार है वो अपने बने बनाए करियर को छोड़कर उससे शादी करेगा। अब जैसी ने कहा कि शॉन निकोल को सब बता दे कि उसे वो सब वादे उसने नहीं बल्कि उसके पास्ट वर्जन ने किए थे। लेकिन शॉन को तो ये समझ नहीं आता कि जब वो पास्ट में खुद टाइम ट्रेवल कर भविष्य में गया था तो तब उसने तो कुछ नहीं बदला, लेकिन जब इस बार उसका पास्ट वर्जन इस समय में आया है तो उसने यहाँ की इवेंट्स को बदल दिया, जबकि टेक्निकली तो दोनों एक ही होने चाहिए।
और दोनों की हिस्ट्री भी एक ही होनी चाहिए, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इसके लिए शॉन उसी टाइम ट्रेवल साइंटिस्ट डॉक्टर फेलिशिया से मिलने को कहता है। अभी जैसी ने उसे रिवील किया कि वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन 5 साल पहले ही बंद हो चुकी है। दरअसल उन्होंने ध्यान दिया कि उनके लगातार टाइम ट्रेवल करने से यूनिवर्स का स्पेस टाइम बैंड हो रहा है। तो ये जानने के बाद किसी ने उनके प्रोजेक्ट को फंड नहीं किया और वो प्रोजेक्ट बंद पड़ गया। वहीं अब तक शॉन और निकोल में भी फिर से अनबन होनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ये शॉन चाहकर भी अपना करियर नहीं छोड़ सकता। और ये सुनकर अब निकोल उसका घर छोड़कर चली ही जाती है। वहीं शॉन अब अगले ही दिन उस साइंटिस्ट फेलिशिया को ढूंढकर उसके घर उससे मिलने पहुंचा। उसने देखा कि डॉक्टर फेलिशिया अब 7 साल पहले से बहुत बदल चुकी है। अब डॉक्टर ने शॉन को सब बताना शुरू किया कि कैसे 7 साल पहले शॉन के बाद एक और टेस्ट सब्जेक्ट को भविष्य में भेजने के बाद उन्हें पता चला कि वे जितनी भी बार टाइम ट्रेवल कर कुछ भी बदलते हैं, उतनी ही बार उनकी मेन यूनिवर्स से एक अलग पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो भी इवेंट उन्होंने बदली हो वो इवेंट कभी मेन यूनिवर्स का हिस्सा ही नहीं थी। वहीं जो दूसरा पैरेलल यूनिवर्स बना है उसमें अपनी अलग एनर्जी नहीं होती और मेन यूनिवर्स की एनर्जी उसे शेयर हो जाती है। यानी कि अगर वे बार बार टाइम ट्रेवल कर इवेंट्स को बदलते रहे तो इससे उनके मेन यूनिवर्स से बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्सेस बनते रहेंगे। वही उनकी मेन यूनिवर्स की एनर्जी बहुत सारे यूनिवर्सेस में बढ़ती रहेगी, जिससे कि जल्द ही उन बाकी यूनिवर्सेस समेत उनका खुद का मेन यूनिवर्स भी तबाह हो जाता। इसलिए अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए उन्होंने उस टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब ये सब सुनने के बाद शॉन उसे रिवील करता है कि असल में कुछ दिन पहले इसी समय में उसका 7 साल पुराना पास्ट वर्जन यहाँ आया था, जिसे कि 2025 में डॉक्टर फेलिशिया ने ही भेजा था। लेकिन उसने इस बार इस समय में आकर उसकी जगह ले ली और वो निकोल के साथ रहने लगा। अब ये सुनकर डॉक्टर फेलिशिया कहती है कि शायद से इसलिए वो सब गड़बड़ शुरू हुई थी, क्योंकि शॉन ने तब उनके मना करने के बावजूद फ्यूचर में जाकर उन इवेंट्स को बदल दिया, जो कि असल में कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। यानी कि अब डॉक्टर फेलिशिया के अनुसार उनके मेन यूनिवर्स के 2 हिस्से बन चुके हैं, जहाँ की एक मेन यूनिवर्स में शॉन ने फ्यूचर में जाकर कुछ नहीं बदला था, उसने फ्यूचर में जाकर सिर्फ इवेंट्स को ऑब्जर्व किया, जबकि दूसरे वाले यूनिवर्स में शॉन ने अपने फ्यूचर वर्जन की जगह ले ली, जिससे कि उसका दूसरा पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो गया। सो डॉक्टर एलिशिया के अनुसार इन दोनों यूनिवर्सेस में बाकी सब तो सेम है, सिर्फ एक शॉन के उस फैसले को छोड़कर। वहीं अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो दोनों यूनिवर्सेस धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, क्योंकि मेन यूनिवर्स की एनर्जी सोर्स लिमिटेड ही है। तो फेलिशिया कहती है कि अगर इस समय वाला शॉन खुद की जान ले ले तो फिर दोनों यूनिवर्सेस में कोई डिफरेंस नहीं बचेगा और फिर दोनों पैरेलल यूनिवर्सेस आपस में मर्ज होकर फिर से एक ही यूनिवर्स बन जाएंगे। उनके पास दुनिया को बचाने का यही तरीका है। अब शॉन के पास तो और कोई ऑप्शन वैसे भी नहीं था, तो वो अब अपने पास्ट वर्जन के लिए एक आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है कि कैसे वो उसके पास्ट वर्जन से अलग हो गया, क्योंकि उसके जीवन की घटनाएं ऐसी ही हुई थी। तो अब से पास्ट शॉन फिर से ऐसी कोई गलती ना करे और फिर कभी टाइम ट्रेवल ही ना करे। अगर शॉन चाहे तो वो फेमस होने से पहले निकोल से मिले, और अगर तब भी निकोल उससे इतना ही प्यार करे तब ही पास्ट शॉन उससे शादी करे। और अपना मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद फ्यूचर शॉन अब अपनी जान ले ही लेता है, जिसके बाद अब दोनों यूनिवर्सेस फिर से एक जैसे हो गए और दोनों आपस में मर्ज होकर फिर से एक मेन यूनिवर्स बन जाता है। अब मेन शॉन, जो कि अभी साल 2025 में फेमस नहीं हुआ था, वो अब निकोल से मिलने गया। पता नहीं इस बार वे साथ होंगे भी या नहीं, मगर इस बार वे कम से कम एक दूसरे के साथ दुखी नहीं रहेंगे। वहीं साथ के साथ अब टाइमलाइन फिर से एक होने से दुनिया भी बच गई और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही नए टाइम ट्रेवल मूवीज के लिए। थैंक यू।